नमस्कार। आप सभी का हमारी एक और वीडियो में स्वागत है जो कि कक्षा 12 के फ्लेमिंगो पार्ट लास्ट लेसन पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और मुझे डांट का बहुत डर था, खासकर क्योंकि मी हमेल ने कहा था कि वे हमें पार्टिसिपल्स पर सवाल करेंगे और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने स्कूल से भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। मौसम बहुत गर्म था, सूरज बहुत चमक रहा था, पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और आरा मिल के पीछे खुले खेत में प्रूशियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा आकर्षक था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया और स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। बाद में जब मैं नगर निगम के पास से गुजर रहा था तो वहां एक भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आई थीं। खोई हुई लड़ाइयां, भर्ती, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने सोचा बिना रुके अब क्या हुआ। फिर जैसे ही मैं तेजी से गुजरने की कोशिश कर रहा था, वहां खड़ा लोहार वॉस्टर, जो अपने शिष्य के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने मुझसे कहा, इतनी जल्दी मत भागो बच्चू, तुम स्कूल समय पर पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और हाँफते हुए एम हमेल के बागीचे तक पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर होता था, जिसे सड़क पर भी सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना और बंद होना, एक साथ पाठों का दोहराया जाना, बहुत जोर से, हमारे हाथ कानों पर दबाए हुए ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें, और शिक्षक की बड़ी रूलर की आवाज टेबल पर। लेकिन अब सब कुछ बहुत शांति से था। मैंने सोचा था कि शोर शराबे का फायदा उठाकर मैं बिना देखे अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा, लेकिन उस दिन जैसे रविवार की सुबह हो, सब कुछ शांति से था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपनी जगहों पर बैठे थे, और मी हमेल उनके बीच एक हाथ में लोहे की बड़ी रूलर पकड़े हुए इधर उधर चल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलकर और सबके सामने जाना पड़ा। तुम समझ सकते हो कि मुझे कितना शर्मिंदा और डर लगा था। मी हमेल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर बैठो छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक जब मैंने थोड़ी देर बाद अपने डर को शांत किया, मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे शिक्षक ने अपनी सुंदर हरी कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काले रेशमी कैप, जो उन्होंने कभी सिर्फ निरीक्षण और पुरस्कार दिवस पर पहनी होती थी, पहन रखी थी। इसके अलावा पूरा स्कूल अजीब और गंभीर लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहते थे, गांव के लोग शांत बैठे थे जैसे हम। पुराने हाउजर जो अपने त्रिकोणीय हैट में थे, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और अन्य कई लोग भी। सभी के चेहरे दुखी थे, और हाउजर ने एक पुरानी प्राइमर किताब लाकर अपनी बड़ी चश्मे के साथ अपने घुटनों पर रखी थी। जब मैं सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, एम हमेल ने अपनी कुर्सी पर चढ़कर वही गंभीर और दयालु आवाज में कहा, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी ऑल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। नया मास्टर कल आएगा। ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान से सुनो। ये शब्द मेरे लिए एक गर्जन के समान थे। यही वो खबर थी जो उन्होंने नगर निगम में चिपकाई थी। मेरी आखिरी फ्रेंच क्लास। मैं तो लिखना भी ठीक से नहीं जानता। अब मुझे और कुछ नहीं सीखना होगा, मुझे यहीं रुकना होगा। ओह, मुझे अपने पाठों को न सीखने का कितना अफसोस था। पक्षियों के अंडे खोजने में या सार पर स्लाइडिंग करने में। मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले बहुत बोझ लगती थीं, मेरी ग्रामर और संतों का इतिहास, अब पुराने दोस्त बन गए थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और एम हमेल भी। ये विचार कि वह जा रहे हैं और मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, मुझे उनकी रूलर और उनके गुस्से को भूलने पर मजबूर कर रहा था। यह आखिरी पाठ उनके सम्मान में था कि उन्होंने अपने सुंदर रविवार के कपड़े पहने थे, और अब मुझे समझ में आया कि गांव के बुजुर्ग क्यों बैठकर चुपचाप हमें देख रहे थे। ये इसलिए था क्योंकि वे भी अफसोस महसूस कर रहे थे कि उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा।
यह उनका तरीका था हमारे मास्टर को उनके 64 साल की ईमानदारी सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश का सम्मान दिखाने का, जो अब उनका नहीं रहा। जब मैं इन सब बातों पर सोच रहा था तो अचानक मेरा नाम पुकारा गया। ये मेरी बारी थी। क्या कुछ ना होता अगर मैं वह डरावना नियम पार्टिसिपल का पूरे जोर से और बिना किसी गलती के कह पाता, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और खड़ा था अपनी डेस्क को पकड़ते हुए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एम हमेल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें डांट नहीं सकता छोटे फ्रांस, तुम तो खुद ही बहुत दुखी हो। देखो ये कैसी स्थिति बन गई है। हर दिन हम सोचते थे अरे मुझे काफी समय है, कल सीख लूंगा, और अब तुम देख रहे हो कहां पहुंच गए हैं। यही बड़ी समस्या है अल्सेस की, वह कल सीखने को छोड़ देती है। अब वे लोग बाहर कह सकते हैं क्या हाल है, तुम खुद को फ्रांसीसी मानते हो, लेकिन न तो तुम अपनी अपनी भाषा बोल सकते हो न लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रांस, हम सभी को बहुत कुछ खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। तभी अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजे का समय बताया। फिर एंजलस की आवाज। उसी समय बाहर प्रूशियन सैनिकों की तुरही की आवाज सुनाई दी, जो अभ्यास से लौट रहे थे। एम हमेल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, बहुत पीले, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कभी उन्हें खड़ा हुआ नहीं देखा था। एम हमेल ने कहा, मेरे दोस्तों, और फिर वह चुप हो गए। वह आगे कुछ नहीं कह पाए। फिर उन्होंने काले बोर्ड की ओर मुड़कर एक पीस चाक लिया और अपनी पूरी ताकत से लिखा, विवला फ्रांस। फिर वह रुक गए और दीवार के खिलाफ अपना सिर रख दिया। बिना किसी शब्द के उन्होंने हमें हाथ से इशारा किया, कक्षा समाप्त, तुम जा सकते हो। और इसी के साथ समाप्त होता है फ्लेमिंगो का पहला अध्याय, द लास्ट लेसन। उम्मीद है कि एम हमेल का यह भावनात्मक विदाई भाषण और उनकी भाषा के प्रति प्रेम आपको उतना ही प्रभावित करेगा जितना मुझे किया। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम शिक्षा और भाषा के महत्व को समझें और सीखने की यह यात्रा जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।